हेलो स्टूडेंट्स, आपका इंटीजर्स चैप्टर खत्म हो गया था। तो आपने पढ़ा था इंटीजर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है इंटीजर। जैसे आपसे बोला जाए ये कितनी बॉल है, कितनी गेंद है, 1 2 3 4 5 कितनी है 5। आपने बता दिया 5। अब अगर बोला जाए आपसे इसमें से ये हाफ हमने बिगाड़ दी तो ये कितनी गेंद, ये कितना है। तो आपको क्या बोलोगे आधा भाग है गेंद का। तो इसे लिखोगे कैसे, एक बटा दो यानी 1/2। तो ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। क्या होती है, किसी पूरे का एक भाग। जरूरी नहीं एक ही भाग हो, कोई भी भाग। जैसे ये हमने स्क्वायर बनाना, इसके 4 भाग कर दिए, इसमें से एक भाग जो है शेड कर दिया। तो ये कितना भाग है, ये पूरे का 1/4। टोटल भाग कितने बराबर 4, उसमें से कितना कलर है 1, तो कितना भाग है 1/4। तो इसी को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो आपका दूसरा चैप्टर यही है फ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझिए। बाकी मैंने कुछ डेफिनेशंस ग्रुप में भेज दिए हैं, वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक संपूर्ण का एक भाग यानी पार्ट ऑफ होल। जैसे 1/2 यानी 2 का एक भाग, 3/4 यानी 4 के 3 भाग। तो ये सब क्या है फ्रैक्शंस, इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को हम बटे में लिखते हैं। इसमें ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इंग्लिश में और हिंदी में अंश। हिंदी में क्या कहेंगे अंश। और नीचे का भाग डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो ये होता है अंश, ये होता है हर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किस किस टाइप के होते हैं देखते हैं। देखिए पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि समभिन्न। ये क्या होता है समभिन्न, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश जो हो छोटा हो और हर बड़ा हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि समभिन्न। अब दूसरा टाइप है इसका विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसका उल्टा होता है जस्ट। इसमें क्या था अंश छोटा और हर बड़ा होता है। अब इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला टाइप है लाइक फ्रैक्शन यानी कि सजातीय भिन्न। लाइक फ्रैक्शन यानी सजातीय भिन्न। देखते हैं ये क्या होता है सजातीय भिन्न। मतलब कि ऐसी भिन्न जिनमें हर समान हो
ऐसी भिन्न जिसमें हर समान हो, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 7/9, 9/9, 11/9, 15/9। तो इन सब में डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, 9। सब में क्या है, एक ही है। तो ये सब फ्रैक्शन कैसी होंगी, लाइक फ्रैक्शन, यानी सजातीय भिन्न। अब इसका अगला जो टाइप है वो इसी से अपोजिट है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसी का उल्टा, जिसमें हर समान ना हो, यानी डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 7/6, 5/9, 9/11, 11/13। इन सब में क्या, हर क्या है, अलग अलग है। तो ये कैसा है, अनलाइक फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको विजातीय भिन्न। तो हमने अभी अभी कौन से फ्रैक्शंस पढ़े, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अगला लाइक फ्रैक्शन जिसमें अंश हर बराबर होते हैं, सारी भिन्नों के हर बराबर होते हैं। डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम, उनको बोलेंगे लाइक या सजातीय भिन्न। इसी का उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें हर बराबर ना हो, यानी डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगला देखते हैं मिश्र भिन्न। अगला है मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। हमने ऊपर पढ़ा सम भिन्न और विषम भिन्न। सम भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। विषम भिन्न में हर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब इन्हीं का मिक्स है, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। देखते हैं ये क्या है। वन, 1/3, 2, 1/2, जिसमें फ्रैक्शन के साथ में एक इंटीजर भी लिखा हो, वो क्या होंगी, सब मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। जैसे 1 सही 1/3, 2 सही 1/2, 5 सही 1/4, ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए 1 सही 1/3 को कैसे बदलेंगे, पहले ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर से करेंगे, 3 1 जा 3, और इसको ऐड कर देंगे, 3 × 1 + 1 कितना हुआ, 3 1 जा 3 + 1 4, और डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो ये हो गया 4/3, यानी 1 सही 1/3 को हम बदल सकते हैं विषम भिन्न में। किस तरह से, 3 एकम 3 और 1 4। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। ये आएगा, जो आएगा आंसर वो ऊपर लिखेंगे और हर वही रहेगा, ठीक। या 1 सही 1/3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + 1/3, तब भी आप ऐड करोगे यही आएगा। आइए देखते हैं अगला फ्रैक्शन, अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, देखते हैं। अगला है यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। अब ये इकाई भिन्न क्या होता है, सिंपल है, इकाई मतलब एक। जिन फ्रैक्शन का अंश यानी न्यूमरेटर 1 हो, हर चेंज हो, लेकिन ऊपर क्या हो, 1, हमेशा क्या हो, 1। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, 1। तो इन सारे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न।
आगे देखते हैं अगला। अगला फ्रैक्शन है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। अगला फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि दशमलव भिन्न। अब ये दशमलव भिन्न क्या होता है देखते हैं। वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 ये सब होता है। 10 जैसे कि 10, 3/1000, 4/100। तो जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1000, 10,000 ये सब डिनोमिनेटर होते हैं, ये सब हर होते हैं, तो वो फ्रैक्शन क्या बोले जाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न। इनको आप डेसिमल में लिख सकते हो। जैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर 1 0 है तो दशमलव उधर से आप गिनोगे, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कितना 0 है? 1। तो 1 अंक तो यहाँ आई, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.2। इसी तरह लिखा है 3/1000। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? यहाँ कितने 0 है? 1, 2, 3। तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। दाईं तरफ से हम गिनेंगे। यहाँ पर तो 1 ही अंक है। कितने अंक बाद दशमलव लगाना? 3 अंक बाद। तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, अब होगा 3 अंक। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक। तो जिनके हर 10, 100, 1000 ये सब संख्याएं होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए अगला फ्रैक्शन है आपका अशिष्ट भिन्न, यानी वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन अशिष्ट भिन्न, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में लिख के सेंड किया हुआ। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? ये डेसिमल का अपोजिट होता है। ये डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में क्या था? जिसका हर 10, 100, 1000 ये सारी संख्याएं हो। तो वल्गर फ्रैक्शन में जिसमें ये सब संख्याएं ना हो, उनके अलावा कोई हो, जैसे 3/123, 4/101, 5/110। तो इन सब में क्या है? 100, 1000, 10,000, 1 लाख ये सब हर संख्याएं हर नहीं है इसमें। तो ये फ्रैक्शन कौन से हैं? वल्गर फ्रैक्शन, यानी अशिष्ट भिन्न। और जिसमें ये सब संख्याएं होती वो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न। अगला देखते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन देखिए इसमें क्या है? सिंपल जिसमें अंश व हर कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक हो, वो साधारण भिन्न कहलाती हैं। मतलब हर एक फ्रैक्शन को हम लगभग सिंपल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जिसमें पूर्णांक हो। सारी की सारी फ्रैक्शन लगभग सिंपल फ्रैक्शंस होती हैं, जिसमें अंश और हर एक पूर्णांक हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक क्या हो? इंटीजर हो। उन सबको हम क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न। अगला है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी कि जटिल भिन्न। जटिल भिन्न। अब ये जटिल भिन्न क्या होता है? ये सिंपल फ्रैक्शन और उल्टा। सिंपल फ्रैक्शन में दोनों इंटीजर होते हैं, और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि हो सकता है इसमें अंश क्या है? अंश भी एक फ्रैक्शन हो, यानी न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन लिखा हो, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे 3/1/2। तो यहाँ पर नीचे भी एक फ्रैक्शन लिखा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या इस तरह से 1
ये मिक्स फ्रैक्शन ऊपर लिख दिया, नीचे 3/4। तो ये भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये सारे क्या है? जटिल फ्रैक्शन, जटिल भिन्न। 3/4, 2 सही, 1/2। तो ये सब कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब समतुल्य भिन्न। या क्लास 6 में भी ये सब पढ़ चुके हैं ना, भी ध्यान से समझिए, रिवीजन हो जाएगा आपका और आगे की एक्सरसाइज में काम आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न क्या होता है? जैसे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2। अब इसके अंश और हर में किसी एक ही इंटीजर का, एक ही पूर्णांक अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यानी कि सेम इंटीजर का मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऊपर नीचे दोनों में करना मल्टीप्लाई। या फिर आप 2/4 को काटने के बाद यहाँ पे ऊपर नीचे या फैक्टर आप कर दीजिए। 2/4 के फैक्टर हुए 2 × 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। तो क्या आंसर आ गया? 1/2। इसका मतलब 2/4 और 1/2 कैसे है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि जो फ्रैक्शंस आपस में बराबर होते हैं, केवल नंबर अलग लिखे होते हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा सेम। तो वो सब किसे होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेना, 12/24, 1/2, 6/12, 3/6, 9/18। इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो कितना आ गया? 1/2। ये 1/2 है। ये भी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। ये भी 1/2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी 9 दूनी 18, 1/2। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने पर क्या है? 1/2। तो ये सब कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये है फ्रैक्शंस के टाइप। अगर कोई चीज ना समझ में आई तो ये वीडियो फिर आप देख सकते हैं और उसको फिर दोबारा समझ सकते हैं। और जो मैंने सेंड किया उसको आप नोट डाउन करिए। इसके आगे कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में समझा रहा हूँ। थैंक यू।